ओके, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक इन बिजनेस। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे स्पेसिस के अंदर। और उससे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास डेटा कौन सा होगा। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन मैंने खोला है आपके लिए। इसमें है कि इसमें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन को। तो ये हमने रिसर्च की थी व्हेन आई वाज इन एमफिल। तो उसमें हमारे पास यहाँ पे पहले क्वेश्चनियर के अंदर आप सबसे पहले लिखते हैं कि आप उनका रेस्पोंडेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि आप बताते हैं कि आप कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, एमएस के स्टूडेंट हैं, पीएचडी के स्टूडेंट हैं, बीबीए के स्टूडेंट हैं और आपकी रिसर्च किसके मुतल्लिक है। जैसा कि इसमें अगर आप देखें द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन इन अ बैंकिंग सेक्टर, तो इसमें हम इंटरेस्टेड थे कि जो ट्रेनिंग है एंड डेवलपमेंट है वो जॉब सेटिस्फेक्शन को कैसे अफेक्ट करती है इन बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो उसके बाद यहाँ पे आप रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। रिक्वेस्ट करने के बाद फिर आप उनसे बताते हैं कि ये इंफॉर्मेशन सोली आप यूज़ करेंगे रिसर्च के लिए, किसी और चीज़ के लिए आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद जो नॉर्मल जितने भी क्वेश्चनियर होते हैं उनमें सबसे पहला जो पार्ट होता है वो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के अंदर आपकी एज, लोकेलिटी, प्लेस, जेंडर, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और इस तरह के तमाम फैक्टर जो कि आपके डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें जब आप बनाओगे उसके अंदर आपके पास यहाँ पे क्या है कि आपके पास डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में पहले आप ग्रुप डिवाइड कर लोगे। प्लीज़ टिक योर एज ग्रुप। तो उसमें वो 20 से 30 एक ग्रुप है, 30 से 40 एक ग्रुप है, 40 से 50 एक ग्रुप है, 50 से एंड अबव एक ग्रुप है। एंड उसके बाद इसी तरीके से ये 1 2 3 4 ये बेसिकली क्या हम कोड कर रहे हैं। हम कोड पूरी प्ले कर रहे हैं साथ साथ। जैसे हम कहते हैं प्लीज टिक द एप्लीकेबल जेंडर, आप मेल है या फीमेल है। अगर मेल होगा तो 1 है, फीमेल होगा तो 2 है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं मेल है तो 1 है, फीमेल हो तो 0 है। इसी तरीके से हमने एजुकेशन की जो कैटेगरीज बनाई है, हमारे पास मेट्रिकुलेशन है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स एंड अबव है। अब ये 4 कैटेगरीज हैं। इस तरह एक्सपीरियंस की भी कैटेगरीज हैं, इस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपीरियंस की कैटेगरीज हैं और इस तरीके से ये आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होंगे हर क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद ये आपके आगे नेक्स्ट जो आपका कंसर्न वेरिएबल्स होगा, जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग एंड क्वालिटी, ट्रेनर क्वालिटी है वो ये अफेक्ट करती है जॉब सेटिस्फेक्शन को या नॉट। अब ये जो क्वेश्चनियर है ये बेस्ड है 5 लैकेट स्केल। इसमें देखें आपके पास सबसे पहले है स्ट्रांगली एग्री है, ये 1 है, डिसएग्री है, एग्री है 2 है, एंड अनसर्टन न्यूट्रल 3 है, डिसएग्री 4 है एंड स्ट्रांगली डिसएग्री 5 है। अब ये डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हैं, यानी कि हमने जो ट्रेनर की क्वालिटी है उसको मैयर करने के लिए डिफरेंट क्वेश्चन पूछे हैं जो हम लिटरेचर से लेते हैं। और ये 9 क्वेश्चंस हैं, 9 डायमेंशन है किसकी, ट्रेनर क्वालिटी की। अब यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 ये आपके पास गिवन है। आप जब क्वेश्चन किसी को देंगे रिस्पोंडेंट को या कोई आपसे फिल करवाएगा तो आप सिर्फ एक बॉक्स में या एक को टिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको टिक कर दिया, रेड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास मैंने इसको एग्री किया। ट्रेनर वाज वेरी हेल्पफुल। अगर मैं एग्री करता हूँ, स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, तो ये मैं 1 को अल्टीमेटली जो है वो मैंने कलर कर दिया, ये फिल कर दिया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को फिल करते हैं। फिल करने के बाद आप ये आपका क्वेश्चन फिल हो जाता है। फिर सेकंड डायमेंशन है कोर्स डिज़ाइन है, सीडी है। फिर इसके बाद थर्ड डायमेंशन लर्निंग एक्सपीरियंस है। फिर नेक्स्ट जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है जो आपका मेन कंसर्न वेरिएबल है। जॉब सेटिस्फेक्शन जो है ये आपका नेक्स्ट वेरिएबल है। ये इनके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप जॉब क्विटिंग इंटेंशन है, ये आपके डिफरेंट अदर फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ट्रेनिंग जॉब सेटिस्फेक्शन को। तो ये इस तरह क्वेश्चन होता है आपके पास। अब जब आप क्वेश्चनियर ऐसे दे देते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा हाउ टू डेवलप अ क्वेश्चनियर। राइट नाउ हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है कि क्वेश्चनियर कैसा होता है, उसको कोड कैसे करते हैं। और कोड करने के बाद जो आज हमारा मेन टॉपिक है कि हमने डिस्क्रिप्टिव सेट्स कैलकुलेट करना है और हमने चार्ट्स बनाने हैं और हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, टेबल बनाने। तो ये तो क्वेश्चनियर था। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो इस क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन के बाद अब हमने जो नेक्स्ट
हमारे पास जो आएगा उसमें हमने करना क्या है कि डेटा को देखना। तो अगर हमारे पास, अगर आप ये देखें, आप सब लोगों को डेटा नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, एक्सेल की शीट नज़र आ रही है आप? ओके ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मैंने एक एक्सेल की शीट दिखाई है, और एक्सेल की जो शीट है उस शीट के अंदर आपको देखेंगे यहाँ पे पहले आईडी दिया हुआ है। आईडी मतलब इंडिविजुअल या रिस्पोंडेंट है। ये 1 2 3 4 जो है ये आपको बता रहा है कि ये आपके रिस्पोंडेंट हैं। तो मैंने ये 30 क्वेश्चनियर जो है 30 लोगों का डेटा यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद एज ही जो है ये मैंने वेरिएबल का नेम दिया एज है। एज है, अब एज के अंदर देखें कैटेगरीज है 2 2 1 1 1 3 2 1 3। अब ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब इसका मतलब है अगर जो 2 का मतलब है ये सेकंड एज ग्रुप से लिंक करता है। 1 का मतलब है वो फर्स्ट ग्रुप जो एज था 20 से 30 उसको बिलोंग करता है, और थर्ड का मतलब है थर्ड एज ग्रुप से बिलोंग करता है। उसके बाद जेंडर है। जेंडर में अगर देखें आपको, मैं जेंडर में मेल और फीमेल, अगर 2 है तो वो फीमेल, अगर 1 है तो वो मेल है। तो अब मैंने किया क्या, ये मैंने पहला क्वेश्चनियर लिया जो फिल करवाया आपने। पहले मैंने नंबर 1 आईडी दी, उसके बाद मैंने एज देखा कौन सा ग्रुप, सेकंड ग्रुप में 2 लिखा। अगले मैंने देखा कि जेंडर इसका क्या मेल है फीमेल, उसके बारे में लिखा। फिर मैंने एजुकेशन लेवल देखा इसका कौन सी कैटेगरी है, वो थर्ड कैटेगरी लाइक कर रहा है, उसमें लिखा। एंड उसके बाद उसका टीचिंग एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजेशन कितना है ये लिखा। उसके बाद ये अगर आपको नजर आए TQ1 से लेकर TQ9 नजर आ रहा होगा, ये आपको ये 9 क्वेश्चंस हैं, 9 डायमेंशंस हैं जो कि हमने यूज किए हैं ट्रेनर क्वालिटी को मेजर करने के लिए। अब उसमें आपने पहले नंबर में मैंने वहां पे एग्री, स्ट्रांगली एग्री किया था तो 1 आ गया। सेकंड में मैंने क्या किया था, एग्री किया था, 1 आ गया। थर्ड में मैंने स्ट्रांगली एग्री किया था। उसके बाद इसी तरीके से मैंने जो भी कैटेगरी सेलेक्ट की थी, 1 मेरी स्ट्रांगली एग्री थी, दूसरी एग्री थी, तीसरा न्यूट्रल था, फोर्थ डिसएग्री, एंड फिफ्थ स्ट्रांगली डिसएग्री। उसके बाद बेटा हमारे पास सेकंड वेरिएबल था, जिस तरह कोर्स डिज़ाइन उसका कैसा था, उसके रेलिवेंट हमने इसी तरीके से कैटेगरी इलेक्टेड स्केल पूछा और फिल किया। यहाँ पे देखें उसमें बताया कि ये थर्ड, इसका मतलब है कि कोर्स डिज़ाइन के अंदर कुछ क्वेश्चन में न्यूट्रल रहा रिस्पोंडेंट। तो इस तरीके से ये सो ऑन। आगे एल ई नेक्स्ट वेरिएबल है, उसकी डायमेंशंस है। इसी तरीके से आगे डी ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, उसके आगे इलेक्टेड स्केल है, जॉब सटिस्फैक्शन है। उसके बाद जो एब्सेंटिज्म है, उसके बाद आपका JQI जॉब क्विट अटेंशन है। तो ये देखें, अब आपने पहला काम क्या करना, पहला आपने क्वेश्चनियर था आपके पास, उसको आपने कोड कर लिया। इस तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चनियर, सेकंड, ये सेकंड जो रो नज़र आ रही है आपको, ये सेकंड इंडिविजुअल का डेटा है। थर्ड जो है थर्ड इंडिविजुअल का डेटा है। यहाँ तक तो आपके पास यहाँ आ गया, और आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन से डेटा यहाँ बना लिया, कोड कर लिया। और इसको हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन डेवलप करेंगे देन अगेन हम इसको रिवाइज भी करेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग हमने ये सीखा क्वेश्चनियर से डेटा एंट्री कैसे करते हैं। और ये बेसिकली हमने क्या किया है, प्रिपेयर द कोड किया, कोड हमने प्रिपेयर कर लिया। अब हमने जब कोड प्रिपेयर कर लिया है तो उसके लिए अब आपने जो डेटा डायरेक्टली आपने SPSS के अंदर इनपुट देनी है। अब इससे कई मेथड है, आप एक्सेल से कॉपी कर लें, आप डायरेक्ट फाइल खोल लें, या डिफरेंट मेथड है, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप यहाँ से इसको सेलेक्ट ऑल करें। ठीक है, सेलेक्ट ऑल करने के बाद आप इसको क्या करें, कॉपी करें, Ctrl+C कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इसको जाएंगे SPSS के अंदर, और जो SPSS है आपका उसको आप SPSS को खोलेंगे, ओपन करेंगे, और जो आपका SPSS है ओपन करने के बाद आप उसकी जो विंडो पॉपअप होगी आपके पास, उस विंडो के अंदर आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी आपके साथ, जब ओपन होता है SPSS। तो जैसे ही SPSS ओपन होगा वो आपने क्या करना है, उसको उसके अंदर डाटा को पेस्ट करना है। और जैसे हम पेस्ट करते होते हैं एक्सेल से कोई भी फाइल, तो ये हमारा कमेंट SPSS ओपन हो रहा है। ओके, तो अभी हमने SPSS को ओपन करने के बाद हमारे पास दो विंडो आ जाएंगी, और दोनों विंडो में एक आपके पास डाटा व्यू है और एक आपके पास वेरिएबल व्यू, दोनों अभी आपको एम्प्टी नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखिए डाटा व्यू है, ये एम्प्टी नज़र आ रही है, ये आपका वेरिएबल व्यू, ये एम्प्टी नज़र आ रही है। तो अगर आप पहला अगर यहाँ पे कोई भी एंट्री करेंगे या फर्स्ट इंडिविजुअल की कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो आप एंटर करते हैं, तो ये देखें उसने लिख दिया वेरिएबल 1।
इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कुछ आगे कोई कैटेगरी फिल करते हैं, 2 लिखते हैं और इस तरह आपने इनपुट की वेरिएबल 2 आ गया। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे डाटा पुट करते हैं तो ये आपका वेरिएबल 3 आ गया। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई एंट्री पुट करते हैं तो ये आपका वेरिएबल 4 आ गया। अब ये देखिए वेरिएबल 001, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4 आ गया। और यहाँ पे जब आप वेरिएबल व्यू के अंदर जाएंगे तो ये देखें आपके पास वेरिएबल 3, वेरिएबल 4, जो वेरिएबल 1, 2, 3, 4 आ गया। अब आपने जब इसको डिफाइन करना है, नेम देना है, यहाँ पे नेमिंग द वेरिएबल है, इसमें आपने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करना, इसमें आपने जो स्पेस यूज़ नहीं करनी। हाँ, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल नेम, इसका यूनिक नेम होना चाहिए। यहाँ से अगर आपका फॉर एग्जांपल पहला वेरिएबल है जिसको हम लेट्स सपोज हम कहते हैं ये आपका जेंडर है, तो यहाँ से आपने जेंडर को किया। उसके बाद न्यूमेरिक वेरिएबल है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ऑप्शन आपके पास न्यूमेरिक है, कॉमा है, डॉट है, डॉलर साइन है, कस्टम करेंसी है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल वर्ड्स के अंदर है। उसके बाद आप इसको ओके करेंगे। नॉर्मली हम जो डाटा यूज़ करते हैं वो हम न्यूमेरिक वेरिएबल होता है। उसके बाद ये वाली आपकी विड्थ है, विड्थ मैंने बताया था कि आप स्ट्रिंग वेरिएबल का कितनी रखना चाहते हैं। उसके बाद डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट जो आपके पॉइंट के बाद नंबर है। उसके बाद लेबल है, लेबल के आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो लेबल बेसिकली आप बताएंगे कि ये मोर डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरिएबल है, वो आप कैसे दे जाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये जेंडर ही है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास वैल्यू साइन करेंगे, जेंडर, यहाँ पे क्लिक करेंगे वैल्यूज़ पे, यह वैल्यू आ गया। पहले वैल्यू में 1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या आपका मेल है, MALE मेल लिखेंगे। उसके बाद ऐड के ऑप्शन को दबाएंगे तो ये आपका 1 मेल हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, फीमेल, और उसके बाद इसको ऐड करेंगे, ये फीमेल। 2 कैटेगरीज आपने इंट्रोड्यूस करवा दी जेंडर के अंदर, मेल एंड फीमेल। उसके बाद आप इसको ओके करेंगे। अब जब भी डेटा की वैल्यू वेरिएबल 1 के अंदर यहाँ पे 1 देंगे वो मेल कंसिडर करेगा, 2 देंगे फीमेल कंसिडर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास मिसिंग वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास ये वाला आइकन है, इसमें मिसिंग वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है तो नो मिसिंग वैल्यू है, ओके। उसके बाद कॉलम विड्थ है। अब ये देखिए कॉलम विड्थ अगर मैं 8 है, अगर इसको मैं फॉर एग्जांपल 10 कर देता हूँ तो अब ये देखें आप डेटा व्यू के अंदर जाके ये पहले वाला जो कॉलम है थोड़ा सा बाकियों से ज़्यादा स्पेस है। अगर इसको मैं ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा कम यहाँ से भी कर सकते हैं आप, ये देखिए ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब वेरिएबल व्यू में जाएंगे उसकी वैल्यू ये 15 होगी, बढ़ गई। तो ये कॉलम की विड्थ है, आप डिसाइड कर सकते हैं कितनी आपने रखनी है एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद अलाइन है, डाटा अलाइन देखें आप, ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आपके पास 3 है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है। अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो अगर आप यहाँ डाटा का व्यू देखें तो ये लेफ्ट है। अगर आप इसी तरीके से अगर जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, राइट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डाटा व्यू में जाएंगे तो ये राइट हो गया। अगर आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे सेंटर, तो ये वाला जो आपका डाटा है वो सेंटर में आ गया। लेकिन नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट है वो राइट में है। इट अप टू यू कि आप उसमें कौन सा रखना चाहते हैं। उसके बाद आगे मेजरमेंट है, वेरिएबल की मेजरमेंट है, आपने वेरिएबल को कैसे मेजर किया है उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन हैं, और स्केल है, ऑर्डिनल है, नॉमिनल। नॉमिनल में आप वो तमाम वेरिएबल लिखेंगे जो जैसा कि जेंडर है, कंट्री है, लोकेलिटी है, लोकेशन है, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो आपका नॉमिनल है। और ऑर्डिनल के अंदर आप रैंकिंग यूज़ करते हैं कि ग्रेटर है, लेस दैन, या इस तरह की कंपैरिजन होता है। और जो यहाँ पे स्केल है, स्केल आप यूज़ करेंगे इंटरवल या रेशो के लिए। यहाँ हमारे पास पहला वेरिएबल जो है वो क्या है, जेंडर है, वो नॉमिनल है, तो हम नॉमिनल को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपने कोई भी एक वेरिएबल जो है वो आपने सिलेक्ट वेरिएबल करना है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे जब आप देखेंगे ये डाटा व्यू आ गया, ठीक है, और ये आपका वेरिएबल व्यू हो गया। इस तरीके से आपने इनको डिफाइन करना है। अब मैं आसानी के लिए कुछ यहाँ से मैं इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो उसके बाद फिर हम इसको डिलीट वैसे ही करते हैं जैसे आप क्लियर का ऑप्शन यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्लियर कर दिया, डिलीट हो गया। ऑटोमेटिकली जब आप वेरिएबल में आएंगे ये भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो आपके पास जो डाटा कॉपी किया था, मैंने कंट्रोल V दिया। यहाँ पे वो जो वेरिएबल्स सारे हैं वो कॉपी हो गए। मैं दोबारा करता हूँ, यहाँ पे आपने कॉपी करना है दोबारा। आपने एक्सेल के अंदर जाके मैं कॉपी कर रहा हूँ, डाटा को कॉपी कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने उसमें जो डाटा लेना है उस डाटे को मैंने क्या करना है, कंट्रोल C किया। कंट्रोल C करने के बाद मैंने उसको कंट्रोल V किया, ये उसने पेस्ट कर दी वैल्यूज़, 51 वैल्यूज़ पेस्ट कर दी हैं। ये आपके पास 30 लोगों का डाटा है और 51 वेरिएबल्स हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा होगा 51 और 51 वेरिएबल्स। उसके बाद ये अगर आप वेरिएबल व्यू में जाएंगे तो ये आपको वेरिएबल के नेम साथ 51 दे दिए। उसके बाद आप इसके अंदर
उसके बाद आप इसके अंदर क्या करेंगे, अल्टीमेटली जब आप डेटा व्यू के अंदर जाएंगे तो उसमें करेंगे क्या, आप उसमें करेंगे ये कि आप डेटा व्यू के अंदर जाके पहला वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल क्या था हमारा, फर्स्ट वेरिएबल को आप रीनेम करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपके पास यहाँ पे डेटा व्यू में गए हम, डेटा व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आप वेरिएबल को रीनेम करेंगे तो तब भी रीनेम हो जाएगा, लेकिन हम वेरिएबल व्यू के अंदर उसका रीनेम करेंगे और कोड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल 56 है, 57 है, और आपने इनको वन बाय वन जो है उनका डेटा जो पुट आउट करना है। अब यहाँ पे अगर जो फर्स्ट वेरिएबल है, अगर आप देखें आपके पास की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, आपके पास ये आ रही हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपकी जो वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल है, ये आपका बता रहा है कि ये आप की वैल्यूज़ हैं, जो मैंने रिस्पॉन्डेंट की वैल्यूज़ आ गई हैं, जो ये रिस्पॉन्डेंट है। ठीक है, तो आप इसको एज ए वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं या इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप मेरे पास पहला कैटेगरी आ गई। पहली कैटेगरी जो मेरा हमारे पास क्वेश्चनियर में क्या थी, पहली कैटेगरी हमारे पास क्वेश्चनियर में क्या थी, जो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, हमने पूछा था, वो हमने पूछा था क्वेश्चनियर के अंदर। यहाँ अगर हम जाएँ तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन था कि आपकी जो एज ग्रुप क्या है। ठीक है, तो पहला आपने एज ग्रुप के एज ग्रुप, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एज, वेरिएबल जो है, वेरिएबल का नाम आप लिखा आपने, यहाँ पे आपने लिखा एज, एज ही। ठीक है, उसके बाद आपने लेबल इसको दिया, इसको लेबल दिया आपने एज, आपने इसको लेबल कर दिया। उसके बाद वैल्यूज़ में है, वैल्यूज़ में आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यू 1 कब होगी, जब उसका लेबल जो उसकी जो ग्रुप होगा वो ग्रुप क्या होगा, 20 से 30 होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे 20 से 30 है, और उसके बाद आपने इसको पेश करना है, बताना है कि आपने 20 से या 30 जो है ग्रुप है उसमें आपने इसको लिखना है, वैल्यू 1 असाइन करनी। तो उस हमारे पास यहाँ पे स्लो डाउन हो, अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास यहाँ जो आपके पास लेबल है, वन लेबल किसका है, 20 से 30 है। ठीक है, आप इस 20 से 30 जो लेबल है उसको आपने 1 कर दिया। उसके बाद जो सेकेंड लेबल है वो आपका कहाँ से था, 30 से 40 है। ठीक है, ग्रुप एज ग्रुप है। उसके बाद आपका जो थर्ड ग्रुप था वो ग्रुप था आपका 40 से 50 है, और उसके बाद जो आपका जो फोर्थ था वो आपका कैटेगरी है, वो आपकी कितनी है, वो आपकी कैटेगरी है 50 से 60 या ऑनवर्ड। इस तरीके से आपने इसको ऐड कर दिया। अब वो अल्टीमेटली जहाँ जहाँ पे अगर आप डाटा व्यू के अंदर जाएंगे, जहाँ जहाँ पे 1 2 आएगा वो सेकंड कैटेगरी को बताएगा, 1 आएगा फर्स्ट कैटेगरी को, 3 आएगा थर्ड कैटेगरी को, एंड सो ऑन। उसके बाद आपके पास जो सेकंड वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल आपका वो जो जेंडर है, जिसको आप जी और एन से आप डिनोट करते हैं, जी एन से जेंडर है। लेबल उसका आपने यहाँ पे कर देना है कि ये जेंडर है। उसके बाद यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू देनी है कि अगर आपके पास वैल्यू 1 होगी तो आप उसको एज अ कंसिडर करें मेल, और अगर आपकी वैल्यू 2 होगी आप उसको कंसिडर करें एज अ फीमेल। तो ये आपने डाटा एंट्री कर दी, उसके बाद ओके किया। उसके बाद ये वाला जो मेजरमेंट है, पहला वाला एज है, एज आपका नंबर में स्केल के अंदर ही है। दूसरा वेरिएबल आपका जो जेंडर है नॉमिनल है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो थर्ड वेरिएबल इसी तरीके से हमारे पास, वो हमारे पास क्या है क्वेश्चनियर के अंदर अगर देखें वो एजुकेशन लेवल है। तो एजुकेशन लेवल जो है वो 4 लेवल है हमारे पास यहाँ पे। पहला उसमें लेवल एजुकेशन, इसको मैं कहता हूँ ईडी है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं ईडी है यहाँ पे, ईडी यू। ठीक है, ईडी जो यू है वो एजुकेशन है, यहाँ पे आप उसको लेबल करते हैं कि एजुकेशन है, और उसकी 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, और 4 कैटेगरी को आप वैल्यूज़ में जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू में जाने के बाद आप कहेंगे 1 जो है वो मैट्रिक है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी जो आपकी इंटर या एफएससी है, सेकंड कैटेगरी वो क्या है, इंटर है, इंटरमीडिएट इसे बोलते हैं आप। थर्ड जो आपकी कैटेगरी वो क्या, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन बैचलर है। उसके बाद जो आपकी फोर्थ कैटेगरी वो क्या है, वो आपकी मास्टर्स है। ठीक है, और ओके कर दी। तो
उसके बाद आगे मिसिंग वैल्यू नहीं है, राइट लाइन है, और ये भी वेरिएबल जो आपका है ये कैटेगोरिकल है, कंपैरिजन है, तो ये ऑर्डिनल स्केल के अंदर है। तो इस क्योंकि रैंकिंग है इसमें आपकी कि आप हाईली क्वालिफाइड है, लेस क्वालिफाइड है, ऐसे हैं, तो ये आपकी ऑर्डिनल। इस तरीके से मैंने 3 वेरिएबल का डाटा करिए, इस तरह बाकी सारे वेरिएबल का डाटा आप करेंगे। और आज अब हम जाएंगे, जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस आज के लेक्चर का, कि हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करना है। अब जब डाटा एंट्री कर लिया आपने, अब यहाँ पे देखें डाटा व्यू के अंदर जाएंगे तो 3 वेरिएबल जो मैं इनके नेम चेंज हो गए, AG, GN और EDU। उसके बाद जब आप इसको एनालाइज में जाएंगे, सबसे पहले एनालाइज में जाने पर सेकंड ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अंदर डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स हैं। अब यहाँ पे आप इसमें से हम चार्ट बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले के चार्ट बनाएं, कौन सा चार्ट बनाना है। सबसे पहले चार्ट पे क्लिक किया, उसके अलावा बार चार्ट पे क्लिक किया, और बार चार्ट में 2 ऑप्शन है। बार चार्ट में 2 ऑप्शन है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक परसेंटेज के लिहाज से। इनमें से मैं पहले फ्रीक्वेंसी से बना रहा हूँ, उसके अलावा कंटिन्यू किया। उसके अलावा आप वेरिएबल सेलेक्ट कर लें, वेरिएबल को सिलेक्ट कर लिए मैंने, ये तीन वेरिएबल सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद आपने ये जो साइन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेरिएबल इस राइट साइड से लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे चार्ट्स में से सिर्फ एक बार चार्ट सेलेक्ट किया है, कंटिन्यू करना है, उसके बाद आपने ओके करना है। जब आप ओके करेंगे तो अल्टीमेटली आपके सामने एक आउटपुट विंडो नज़र आएगी। ये आपको सबको नज़र आ रही है, एवरीबडी कैन सी द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये आपको स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल नज़र आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं है। ओके, अब मुझे करना पड़ेगा उसके लिए दोबारा स्क्रीन शेयर, क्योंकि वो एक अलहदा विंडो के अंदर ओपन हो गया। अब नज़र आ रहा है, नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन सी। ओके, नाउ यू कैन सी। ओके, अब ये जब भी आप एसपीसी को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आपके पास 2 विंडो आती हैं, एक इनपुट विंडो है और एक आउटपुट विंडो है। इनपुट विंडो के अंदर हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी। अब ये देखें हमारे पास उसने बताया कि 30 वैलिड वैल्यूज़ हैं, मिसिंग वैल्यू नहीं है, एज की, एजुकेशन की और जेंडर की। अब ये देखें हमारे पास तीनों उसने नेम लेबल दिए हैं, यहाँ पे उसने वेरिएबल के एक्रोनिम्स नहीं दिए। इस तरीके से नीचे एज कैटेगरी में देखें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताया उसने कि 20 से 30 तक कितने हैं, 30 से 40 तक कितने हैं, और ये उसने सारे जो हैं कैटेगोरिकल बता दी है, उनकी फ्रिक्वेंसी बता दी है, खुद ही परसेंटेज कैलकुलेट करके बता दी है, और एक्यूमुलेटिव परसेंटेज बता दी है कि एक पहली कैटेगरी में 36 है और पहली दोनों में मिला के 83 है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती है, आपके जो नॉर्मली सैम्पल साइज के रिस्पॉन्डेंट हैं वो 30 से 40 की एज के अंदर हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे जेंडर है, ये बता रहा है कि 15 फीमेल है, 15 मेल है। यहाँ पे हालांकि 1 2 नहीं बता रहा है, वो मेल फीमेल बता रहा है। ये देखें उनकी सैंपल की परसेंटेज बता रहा है। एजुकेशन के लिहाज से बता रहा है कि एजुकेशन आप 1 3 10 16 सो ऑन कर रहे हैं। उसके बाद बार चार्ट उसने एज का बनाया, एज का बार चार्ट बनाया, ये देखिए बार चार्ट एज का बन गया। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बता रहा है, यहाँ पे एज बता रहा है, कैटेगोरिकल चीज़ें बता रहा है। उसके बाद आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्डेंट 30 से 40 के अंदर है, उसके बाद आपके 40 से 50, उसके बाद 50 60। उसके बाद आप ये जेंडर का बता रहा है, उसके बाद ये एजुकेशन का बता रहा है कि आपके मास्टर्स के रिस्पोंडेंट ज़्यादा हैं, ग्रेजुएशन के कम है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने इनको टेबल्स को यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे या कॉपी कर लेंगे, और उसको कॉपी करने के बाद आप ये देखिए कट कॉपी एंड स्पेशल कॉपी करके आप उसको वर्ड के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा देखें, यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ये ऑप्शंस आती हैं आपके पास कि आपके पास कट, कॉपी या पेस्ट, जो भी आप ऑप्शन है इसको आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसमें जो एक्सेस वगैरह या चीज़ें वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो आप इसमें चाहें। ठीक है, लेकिन राइट नाउ ये आपका यह था बार चार्ट। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपने जब जाएंगे दूसरे ऑप्शंस के अंदर, तो उसमें मैं स्क्रीन में जाऊंगा, उसी तरीके से एनालिसिस में जाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव में जाऊंगा, उसके बाद फ्रिक्वेंसी में जाऊंगा, उसके बाद चार्ट्स में जाऊंगा, और यहाँ से पाई चार्ट सेलेक्ट करूंगा, तो कंटिन्यू करूंगा और ओके करूंगा, और वो आपको इसी तरीके से अभी आप देखें फ्रिक्वेंसी भी बन गया
और ये नीचे आपको पाई चार्ट सारे दिखा रहा है, ये देखिए पाई चार्ट, ठीक है, ये पाई चार्ट बता दी। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेबल बार बार नहीं लेना चाहता फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं एनालाइज में जाते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में, फ्रिक्वेंसी में जाने के बाद आप डिस्प्ले फ्रिक्वेंसी टेबल का ऑप्शन को अनक्लिक कर देते हैं, चार्ट्स में जाते हैं, उसके बाद आप हिस्टोग्राम में बना के दें, हिस्टोग्राम करके कंटिन्यू और ओके। अब आपके सामने देखें कि आपको ये हिस्टोग्राम उसने बना के दे दिया। इस डेटा का जो मीन है 1.83 है, इसका डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.791 है और इसका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 30 है। ये उसने सारे जो वेरिएबल है उनका आपको जो है हिस्टोग्राम बना के दे दिया। अब हिस्टोग्राम बना लिया, अब हमने कहना है कि हमें कैलकुलेट करके दे इसकी जो है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हाँ मीन, मीडियन, मॉड और डिस्पर्शन। उसके लिए आप दोबारा एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज में जाने के बाद आप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे स्टैटिस्टिक पे। स्टैटिस्टिक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से स्टैंडर्ड टेंडेंसी नज़र आ रहा है पहला, उसके बाद मीन, मीडियन, मॉड, ये आप सेलेक्ट करते जाएंगे। उसके बाद अगर आपको क्वांटाइल चाहिए, उसके बाद अगर आपको डिस्पर्शन की सारी वैल्यू चाहिए, डिस्पर्शन से जो आप मीन, मीडियन, मॉड, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, ये अगर आप सारे सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद अभी आपके सामने नज़र आ रहा होगा टेबल। ये देखें आपके पास एक टेबल नज़र आ गया, इसमें मैंने सारी चीज़ें सेलेक्ट की हैं। इसमें देखें आपके पास आ रहा है मीन इस डेटा का 1.83 है और उसके बाद जो है आपका मीन इसका 3 है। उसके बाद आपके पास मीडियन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का मतलब ये कि जो आपने जो मॉडल कैलकुलेट एस्टिमेट किया और उसकी एक्चुअल वैल्यू, उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू, दोनों का डिफरेंस में जो बाकी है वो एरर होता है, उस एरर का आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या होता है, ये मीन वैल्यू से डिस्पर्शन होती है और उसके बाद आपका जो मीडियन है आपने कैलकुलेट किया, मॉड कैलकुलेट किया। इस तरीके से आप सारी स्टैंडर्ड टेंडेंसी और डिस्पर्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हिस्टोग्राम है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको जस्ट अकेला मीन सिर्फ स्टैंडर्ड टेंडेंसी की कैलकुलेट करना हो, एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, फ्रिक्वेंसी में जाएंगे और उसी तरीके से आप जो चार्ट्स में जाके बाकी सारे अनचेक कर देंगे, चार्ट हमें नहीं चाहिए, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, सिर्फ आप जो है जो मई में जो आपके पास वैल्यू है किस किस की, ये मैं अनचेक कर रहा हूँ, जो डिस्पर्शन को अनचेक कर रहा हूँ, बाकी को अनचेक कर रहा हूँ। सिर्फ आप स्टैंडर्ड टेंडेंसी की कैलकुलेशन करेंगे तो आप मीन, मीडियन, मॉड और सम और कंटिन्यू करेंगे और ओके करेंगे तो ये आपके सामने देखें कि आपको सिर्फ उसने स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करके दे दी है। ये सिर्फ आपकी जो है वैल्यू किसकी है, स्टैंडर्ड टेंडेंसी की है। इसमें मीन है, मीडियन है, मॉड है और जो उसने मॉड का जी मॉड है मल्टीपल एग्जिस्ट करता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज शोन। इसका मतलब है यहाँ पे एक डाटा के एक से ज़्यादा मॉड है। मॉड कहते हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हो डाटा की। मीडियन जो आपका सेंट्रल वैल्यू जो होती है डाटा को डिवाइड करती है 50% डाटा के अंदर। और मीन जो है वो एवरेज वैल्यू है, सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। और सम है, सम का मतलब एज का सम, सारी एज की वैल्यू का सम किया और इस तरह फिर आपने बाकियों का सम किया। तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं आप मीन, मीडियन, मॉड। और उसके बाद आपके पास अगर आप डिस्पर्शन को कैलकुलेट करें, दोबारा एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, फ्रिक्वेंसी में जाएंगे। फ्रिक्वेंसी में जाने के बाद आप स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे और आप ये सेंट्रल वैल्यू को, मीडियन, मॉड, सम को आप अनचेक करेंगे, डिस्पर्शन को, वेरिएंस को, रेंज को, मिनिमम वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को, या स्टैंडर्ड एरर को आप कंटिन्यू करेंगे और ओके करेंगे। और आप आपको स्क्रीन के ऊपर जो नज़र वैल्यू कैलकुलेट होकर नज़र आ रही हैं, ये सारी वैल्यूज ये बेसिकली क्या है, ये वैल्यू सारी आपकी बता रही हैं आपको कि ये आपका जो सेंट्रल टू वेरिएंस है, मेजर टू डिस्पर्शन है, ये आपको शो कर रही। तो उसके लिए आपने क्या करना क्या है, उसके लिए आपने वैल्यूज़ जितनी भी कैलकुलेट की हैं वो वैल्यू जो आपकी हैं वो आपको बताएंगे। जैसा कि पहली वैल्यू है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, मीन का एरर कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मीन से डिस्पर्शन कितनी है, वेरिएंस डाटा का जो ओवरऑल डिस्पर्शन कितनी है, और उसके बाद आपके पास जो आपके पास नज़र आ रही है फ्रिक्वेंसीज हैं। तो इस तरीके से आप उनको कैलकुलेट करेंगे। तो ये आज हमने जस्ट डिस्कस किया कि आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाना है, चार्ट कैसे बनाने हैं, स्टैंडर्ड टेंडेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है और मेजर डिस्पर्शन कैसे कैलकुलेट करनी है। और उसके अलावा मतलब अगर आप कुछ और चीज़ें बनाना चाहें
उसके तो हम जाते हैं एनालाइज में, जाते हैं डिस्क्रिप्टिव में, और आप डिस्क्रिप्टिव वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। और उसके बाद आप वेरिएबल को सिलेक्ट कर लें, कौन कौन से वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं, वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप उसको ओके करेंगे। ऑप्शंस में से आप इसको ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको चाहिए। वेरिएबल के लिए चाहिए अल्फ़ाबेटिकली चाहिए, असेंडिंग में चाहिए, आपको वेरिएंस चाहिए, आपको रेंज चाहिए, आपको सम चाहिए, कंटिन्यू करेंगे और उसके ओके करेंगे तो ये आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स जो है वो बता देगा। तो ये तो आज का जो लेक्चर था रिगार्डिंग हाउ टू कैलकुलेट चार्ट्स, हाउ टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू कैलकुलेट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फॉर एनी काइंड ऑफ डेटा, जो आपके पास डेटा हो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर दें।